लोमड़ियों के पूंछ के ऊपर आग लगा के पलिश्तियों के खेतों में उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद पलिश्ती लड़ने के लिए आए और पलिश्तियों ने देखा कि सैमसन के कारण हमारे खेत जले। उन्होंने उसकी पत्नी और उसके पिता को उसके घर के समेत जला दिया। अब मेरे को यह बताओ कि अगर उसकी पत्नी अपनी गवाही को ना छोड़ती और उनके सामने घुटने ना टेकती कि नहीं, मैं अपने पति के साथ वफादारी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि अपने पति के अधीन रहें, क्योंकि बाइबल ये कहती है डरपोकों के लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है। तो इस बाद में ना तो उसका बाप मरता ना वो खुद मरती। उसकी पत्नी ने इसीलिए उसे बताया कि उसे डर था कि उसका और उसके बाप का घर उन दोनों समेत जला ना दिया जाए और बाद में उनका बाप का और उसका घर वो दोनों समेत जले। अगर वो ऐसा ना करती, अपनी पति पे भरोसा रखती, अपनी पति के साथ रहती, तो उसका पति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था उसको मरने ना देता, उसके बाप को मरने ना देता और शादी भी उसकी उसी के साथ रहती उसकी। अगर उसकी पत्नी ने यह गलती ना की होती और अपने पति की ताकत पे जो परमेश्वर ने उसको दी थी भरोसा रखा होता, तो वो दुश्मन उसी वक्त मर जाते और वो अपने पति के साथ बची रहती। पर जब आप शैतान के प्रेशर के नीचे आप सरेंडर करते हो, मैं ऐसी टेस्टिमनी जानता हूं मेरे परिवार में, जब मुझे बोला गया तुझे अगर प्रभु में जाना है ये कर देंगे वो कर देंगे। आप जानते हो आज मेरा परिवार बैप्टाइज्ड है मेरे हाथों के द्वारा। रीजन क्या है कि मैं झुका नहीं। कुछ महीने कुछ साल कलेश सहाय, बात नहीं होती थी आपस में, नरक का सा माहौल बन जाता कई बार। लेकिन आप जानते हैं अगर आप शैतान के सामने झुके तो होना वही है जो शैतान ने धमकी दी है, पर अगर आप नहीं झुके वो नहीं होगा जो उसने कहा है। अपने आप को बचाने के चक्कर में, अपने बाप को बचाने के चक्कर में वही हुआ जो शैतान ने बोला था। जो शैतान आपको बोल रहा है तू धक्के खाएगा, देख लेना, जा प्रभु में, जा तू प्रभु में, तू धक्के खाएगा। एक्चुअल वो आपको धक्के खिलाना चाहता है, लेकिन वो धक्के नहीं खिला पाएगा अगर आप प्रभु में रहेंगे तो। जा तू रोएगा बाद में। एक्चुअली शैतान आपको रुलाना चाहता है और वो जानता है कि जब तक तुम चर्च में और हुजूरी में प्रभु के पास रहोगे तुम रो नहीं सकते। वो कुछ दिन आपको डरा सकता है, कुछ दिन आपको धमका सकता है, लेकिन जीत आपके यीशु मसीह के नाम में है। जीत आपके परिवार की है, जीत आपकी जॉब बिजनेस की है, फाइनेंस की है, जीत आपकी है। चर्च अगर आमीन ऊंचाई बरकत आपकी है।